आपको पता है प्लूटो, जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह हुआ करता था, उसने अभी तक सूरज की एक परिक्रमा पूरी नहीं की है। मतलब 1930 को इसकी खोज हुई थी और तब से लेकर अब तक इसने केवल 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है, क्योंकि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं और साल 2178 में इसका 1 साल पूरा होगा। यानी जब से इसकी खोज हुई है तब से इसका 1 साल सन 2178 में पूरा होगा। जिस तरह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये एआई पूरी दुनिया पर राज करें, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो खुद की थिंकिंग रखते हो, खुद सोच सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रोबोट्स मानव सभ्यता से 1000 गुना इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि 2011 में साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा गया कि क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं। तो उस रोबोट का जवाब सुनकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। उसका जवाब था, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें कैद में रखेंगे। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ताकत एक नई क्रांति होगी आने वाले समय की, और चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। एआई के जरिए फ्लाइट जेट उड़ाने की कोशिश। अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो वह पहला मुल्क होगा जो एआई की मदद से फ्लाइट जेट उड़ाएगा। एरिया 51 अमेरिका का एक एयर मिलिट्री बेस, जिसके बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है सिवाय उन लोगों के जो उसमें काम करते हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी ये दावा करती हैं कि एरिया 51 में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होते हैं और अमेरिका ने यहाँ पर एलियंस को कैद करके रखा है। ऐसे में अगर कोई आम नागरिक बिना किसी परमिशन के एरिया 51 में जाता है या उसके आसपास भी नजर आता है तो उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। एरिया 51 में इस तरीके से किसी को भी मारना गैर कानूनी नहीं है। आपको पता है ताजमहल द सिंबल ऑफ लव कहते हैं जिसे। इसके बारे में एक बहुत ही डरावनी थियरी है। कहते हैं कि ताजमहल में पिछले 400 सालों से अंधेरा ही अंधेरा है, यानी रात के समय में ताजमहल के अंदर कोई भी लाइट नहीं जलती, यानी रात के समय ताजमहल में हमेशा अंधेरा रहता है, कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है। और अगर जलाने की कोशिश करते हैं तो लाइट अपने आप टूट जाती है, मानो कोई अनजान शक्ति इस लाइट को तोड़ देती है। आपने एरोप्लेन्स को उड़ते हुए देखा होगा और आपने कभी ये भी सोचा होगा कि एरोप्लेन कौन से फ्यूल से चलता है और कितने फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, एक नॉर्मल एरोप्लेन 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है और यह हर सेकंड 4 लीटर तेल की खपत करता है, यानी 1 मिनट में 240 लीटर तेल। इसका जो माइलेज होता है वो है 1 किलोमीटर पर 12 लीटर, यानी 1 किलोमीटर जाने के लिए इसे 12 लीटर तेल चाहिए और 1 घंटे की उड़ान के लिए 14,400 लीटर। और एक एयरबस का फ्यूल टैंक 3,20,000 लीटर का होता है और इसका फ्यूल इसके पंखों यानी विंग्स में भरा होता है, जो इसे बैलेंस करने में मदद करते हैं और इंजन्स को भी फ्यूल आसानी से प्रोवाइड होता रहता है। इसमें 2 तरह का फ्यूल इस्तेमाल होता है, एक जेट फ्यूल जो टरबाइन इंजन्स वाले विमानों में यूज होता है और दूसरा है एविएशन कैरोसिन, जिसका यूज पिस्टन इंजन वाले छोटे विमानों में होता है। और 1 लीटर जेट फ्यूल की कीमत 117.58 रुपए पर लीटर है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि प्राइस हमेशा 99 की फॉर्म में होता है, जैसे 199, 999। अरे सीधा 1000 ही कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी 1 रुपया कोई वापस तो देता नहीं, तो फिर 999 ही क्यों? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसे ओड प्राइसिंग सिस्टम कहते हैं। 1 रुपया कम 99, 49, इसका हमारे ब्रेन पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कोई वस्तु 99 रुपए की है और दूसरी वस्तु जिसका प्राइस है 101 रुपी। अगर देखा जाए तो दोनों में सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, लेकिन इसके बाद भी हमें 99 वाली वस्तु 101 वाली वस्तु से सस्ती लगती है। अब अगर कोई वस्तु 199 रुपए की है और दूसरी वस्तु 175 रुपए की है तो आपको लगेगा कि कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, दोनों का रेट आसपास ही तो है। और अगर 199 वाली वस्तु की कीमत 201 रुपए हो जाए तो 201 रुपए वाली वस्तु बहुत महंगी लगती है कंपैरिजन में 199 वाली वस्तु के। ये हमारे ब्रेन का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और इसे ही बिजनेस में यूज किया जाता है और इसी का फायदा उठाती हैं कंपनियां, ये 99, 999 वाले प्राइस दिखाकर। गीजा के पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और उसमें लगे पत्थरों को सिमेट्रिकली असेंबल करना प्राचीन टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड में लगे पत्थरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर उन पत्थरों को अलाइन किया जाए तो पृथ्वी के चारों ओर एक दीवार बनाई जा सकती है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो पहले उसका टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर आती है मूवी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था,
थिएटर में पहले मूवी दिखाई जाती थी, फिर उसके बाद मूवी खत्म होने के बाद दिखाया जाता था ट्रेलर। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद ट्रेलर देखने के लिए कोई रुकता ही नहीं, तो ट्रेलर को पहले लॉन्च करने लगे। वैसे ट्रेलर का मतलब तो यही है, पीछे दिखाने वाला। ट्रेलर को ट्रेल शब्द से लिया गया है, मतलब पीछे। लेकिन आज ट्रेलर हम पहले दिखाते हैं। आए दिन भूकंप आते रहते हैं, थोड़ी सी धरती हिली और खत्म। क्या आपने कभी ये सुना है कि भूकंप की वजह से किसी नदी की दिशा ही बदल जाए? तो 16 दिसंबर 1811 को यूएस में इतनी तीव्रता का भूकंप आया कि मिसिसिपी नदी कुछ घंटों के लिए उल्टी बहने लगी। मतलब उसकी दिशा ही बदल गई भूकंप की वजह से। सोचो कितना तीव्रता का भूकंप होगा।